Hello guys, so this is a video editorial for problem C, maximum width, code forces round 704 division 2. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत आसान है। दो स्ट्रिंग गिवन है S and T ऑफ लेंथ N and M रिस्पेक्टिवली। एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस डिफाइन करा गया है, P1 P2 M लेंथ की सीक्वेंस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और एक ये भी कंडीशन है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। और width ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड है मैक्सिमम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, एलिमेंट का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के डिफरेंस का जो मैक्सिमम है वो width होगी सीक्वेंस की। तो हमें मैक्सिमम width बतानी है पॉसिबल सीक्वेंस की, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल width बतानी है। और हमेशा एक और चीज़ है कि ये सीक्वेंस हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। ये गारंटीड है कि एटलीस्ट वन ब्यूटीफुल सीक्वेंस हमेशा होगी। इनपुट में एन एम लेंथ है स्ट्रिंग की, फिर दोनों स्ट्रिंग है और बस इनपुट आउटपुट आसान सा है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन अप्रोच। तो यार अपने को करना ये है कि दो स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, एक एम लेंथ की टी और एक एन लेंथ की एस, ठीक है। अपने को एक सीक्वेंस पता लगानी है P1 P2 जिसमें कंडीशन है ये कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, एम लेंथ की सीक्वेंस, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि जो भी सीक्वेंस हम फाइंड करेंगे तो S ऑफ P1 जो होगा वो T1 के इक्वल होना चाहिए, S ऑफ P2 T2 के इक्वल होना चाहिए, S ऑफ P3 T3 के इक्वल, और ऐसे ही ये भी m लेंथ की होगी क्योंकि t की लेंथ m है और सीक्वेंस p भी लेंथ m की है। तो एक ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए P1 P2 P3 ये सब है क्या, ठीक है। तो ये समझते हैं फटाफट। तो अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूं, S को लूं A B B C A, ऐसा कुछ लो, तो और T को लूं ABC। तो अगर मैं P1 को कंसिडर करूं तो S ऑफ P1 जो अपना T1 के बराबर होना चाहिए, जो कि है A। वन बेस्ड इंडेक्सिंग में T1 जो है वो A है। तो S ऑफ P1 A के बराबर कब होगा? जब P1 जो होगा 1 2 या 6 होगा, ठीक है। तो ये समझना है सबसे पहले तो कि P1 P2 है क्या। तो Pi क्या है? Pi वो इंडेक्स है जहां पर S में कैरेक्टर जो है वो Ti के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इंडेक्स पे S में T1 के इक्वल है, इसलिए ये वैल्यूज ये ले सकता है। और एक और चीज कि P1 6 नहीं हो सकता हमारे केस में, क्यों? क्योंकि हमने 6 ले लिया P1, तो अब जो P2 होगा वो इससे ग्रेटर होगा, और P2 जो है वो इंडेक्स होगा जहां पर S में B है। तो B तो यहाँ पे 3 पे और 4 पे है, ठीक है। तो इसकी रेंज ये आ गई, तो अपन 6 से ऊपर तो बना नहीं पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है। तो अब देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि अपने को Pi-1 मतलब जब P सीक्वेंस निकालेंगे उसमें कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव ही होगा ये, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब अपनी जो सीक्वेंस आ सकती है वो तो बहुत सारी है ना, क्योंकि इसकी भी कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है, इसकी भी है, ऐसी सबकी है। तो टाइम लिमिट भी कुछ चीज होती है, तो इसलिए हम ऐसे तो कर नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि अगर हमें डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो वो कैसे पॉसिबल होगी। तो वो ऐसे पॉसिबल होगी कि अगर Pi जो हो वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अपनी ले ले और Pi-1 अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले ले, तो हम फिर हर i के लिए जो भी डिफरेंस आएगा उसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ये बात निकल के आएगी कि अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस निकालूं m लेंथ की P सारे कंस्ट्रेंट्स फॉलो करते हुए, जिसमें जो Pi है
वो मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो पी आई है वो मिनिमम पॉसिबल होगा, मतलब पी वन पी टू जो होगा इससे कम वैल्यू ले ही नहीं सकता होगा जो इस सीक्वेंस में होगा। ठीक है, और मैं एक और सीक्वेंस ऐसे निकालूं, ठीक है, जिसमें जो पी आई होगा, कलर हल्का है यार ये, हाँ, तो जिसमें जो पी आई होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अगर जो P1 वैल्यू ले रहा होगा ना इस सीक्वेंस में, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं सिर्फ ये दो सीक्वेंस निकाल लूं तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो ये देखते हैं जरा। अ, हाँ, तो जैसे मान लो ये अपने पास दो सीक्वेंस आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हर आई के लिए अगर पी आई की मैक्सिमम और पी आई माइनस वन की मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं सबका मैक्सिमम ले लूंगा और जो आंसर है वो प्रिंट करवाऊंगा, है ना। तो अभी जो पी टू की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो मेरे को पता है, और पी वन की मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं इनका डिफरेंस ले लूंगा। ठीक है, और अगर यही आंसर है तो सीक्वेंस क्या होगी, ये इसका P1 इसका P2 और यहाँ से फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा और सारे कंस्ट्रेंट्स फॉलो करेगा। अब मान लो अपना आंसर P1 P2 से नहीं है, अपना आंसर P2 P3 से है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, P1 P2 फिर ये इसका P3 मैक्सिमम पॉसिबल का, और फिर ऐसे आगे। तो ऐसे ही मेरे को सीक्वेंस तो निकालनी नहीं है, मेरे को तो वैसे सिर्फ डिफरेंस ही चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा, जो मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल होगा वो होगा हर आई के लिए, अगर मैं इसको सीक्वेंस टू नाम दूं, इसको सीक्वेंस वन दूं, तो जो अपना डिफरेंस होगा, जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, पी आई -pi-1। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, ये पी आई जो होगा वो S2 सीक्वेंस का होगा। ठीक है, और ये वाला S1 सीक्वेंस से होगा। तो मैं हर आई के लिए ये चीज निकाल लूंगा और जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, कोड देखने से पहले थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ यार मैं। तो जो अपनी सीक्वेंस थी ऐसा कुछ, तो ये T1 के इक्वल, ये T2 के इक्वल और ये Tm के इक्वल, ऐसे। तो जो P1 की रेंज आती थी वो थी कि वो पोजीशंस जहां पर S में कैरेक्टर T1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अब मिनिमम की बात करें, मिनिमम पॉसिबल सीक्वेंस, अभी हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज वाली सीक्वेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो P1 को मैं क्या दूंगा, तो जो P1 के सेट में सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो मैं P1 को असाइन कर दूंगा। ठीक है, फिर P2 के लिए क्या करूंगा, P2 के लिए मैं, अब मेरे को P1 की वैल्यू पता है मिनिमम पॉसिबल, तो मैं P2 की जो रेंज होगी ना, कि P2 कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, वो ले सकता है जहां पर S में T2 प्रेजेंट है, तो उसमें मैं बाइनरी सर्च मारूंगा कि P1 से जस्ट बड़ी वैल्यू। ठीक है, जस्ट बड़ी, मतलब अगर P1 2 है और रेंज है 4 5 6, तो मैं 4 लूंगा। ठीक है, तो मैं अपर बाउंड करूंगा P1 का इस सेट में। ठीक है, जो जो पॉसिबल वैल्यूज की थी P2 की, ऐसे ही मैं सबके लिए करूंगा PM तक। तो ये जी सीक्वेंस आएगी, इसमें सारी PI जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल ही होगा। ठीक है, और फिर सेम मैं मैक्सिमम के लिए भी करूंगा। मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा मैं, कि जो अपनी सीक्वेंस है P1 से PM, उसमें मैं PM को मैक्सिमम वैल्यू दे दूंगा। जो भी PM की पॉसिबल वैल्यूज थी उसमें से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है वो मैं PM को दे दूंगा। फिर PM-1 के लिए मैं बाइनरी सर्च करूंगा PM-1 के सेट में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो कि लेस देन है PM से। ठीक है, तो उस वैल्यू को फिर मैं PM-1 के लिए सिलेक्ट करूंगा। फिर ऐसे ही मैं PM-2 -3 और P1 सारी फिल करूंगा। ठीक है,
तो ऐसे मेरे पास दोनों सीक्वेंस रेडी हो जाएगी और फिर मैं अपना एक सिंगल लूप में फाइनल आंसर निकाल लूंगा। तो ये है अपना कोड जिसमें एक ही टेस्ट केस के लिए काम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही टेस्ट केस है। ये मेन फंक्शन है इधर। तो समझते हैं हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया मैप, जो कि है कैर कॉमा वेक्टर इंट का। ये क्या कर रहा है ये अभी पता चलेगा। तो इनपुट है सबसे पहले n और m, फिर स्ट्रिंग इनपुट है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग s है उसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और जो कैरेक्टर स्ट्रिंग s में प्रेजेंट है, जो कि मैक्सिमम 26 ही होंगे, डिफरेंट A to Z ही है क्योंकि इनपुट में लोअर केस, तो उनकी पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ मैं वेक्टर में। ठीक है, तो इसलिए ये यूज हो रहा है मैप। तो और एक और बात कि ये जो वेक्टर में पोजीशन स्टोर्ड होगी वो सॉर्टेड फॉर्म में ही होगी, क्योंकि मैं i0 से n इटरेट कर रहा हूँ। तो जो भी कैरेक्टर होगा उसकी सारी पोजीशन सॉर्टेड फॉर्म में ही स्टोर्ड होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, फाइनल आंसर वेरिएबल के लिए। ठीक है, और ये अपना एरे है जो सीक्वेंस हम मिनिमम और मैक्सिमम वाला निकाल रहे थे। तो मिनिमम इसमें स्टोर्ड होगा और मैक्सिमम वाला इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो लूप है ये मिनिमम सीक्वेंस निकालने के लिए हम कर रहे हैं। इसे देखते हैं ये क्या है। तो हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल लिया अभी, जो कि -1 से इनिशियलाइज्ड है। तो अब हम P0 मतलब P1, यहाँ पे मैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाया 1 बेस्ड में था, तो आप समझ जाना। तो ये P1 है। ठीक है, तो उस सबसे फर्स्ट एलिमेंट, सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने चेक करा, जो TI है, जो TI कैरेक्टर है S में प्रेजेंट, उसकी जो जो पोजीशंस है वो MPTI में होगी सॉर्टेड फॉर्म में। तो मैंने उस वेक्टर में अपर बाउंड करा अभी का। तो इनिशियलाइज्ड ये -1 से था, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो भी मिनिमम आएगा फर्स्ट वही आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे बाइनरी सर्च से वो एलिमेंट निकाल लिया और मैंने इसमें स्टोर कर लिया मिनिमम वाली सीक्वेंस में, और फिर मैंने अभी को प्रीवियस मिन से मतलब PI-1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अगली बार मेरे को उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा चाहिए बाइनरी सर्च करके, तो इसलिए मैंने ये करा। तो ऐसे ही मैं हर एलिमेंट के लिए करूंगा P के, तो मेरे को मिनिमम पॉसिबल सीक्वेंस मेरी मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अब मैंने थोड़ा आलस दिखाते हुए, जैसे मैंने मिनिमम के लिए करा है ना, वैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ये वाला है फॉर मैक्सिमम। तो उसके लिए मेरे को ये कुछ चेंजेस करने पड़े। चेंजेस इन वेक्टर स्टोर्ड पोजीशंस, पोजीशंस का जो वेक्टर है उसमें मैंने चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो MP में क्या था, उसमें था हर कैरेक्टर S में जो कैरेक्टर है उसकी क्या क्या पोजीशंस है सॉर्टेड फॉर्म में। तो मेरे को अब मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो मैंने मिनिमम वाला यूज करते हुए मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ अभी भी यहाँ पर, लेकिन वो निकल मैक्सिमम रहा है, क्योंकि मैंने चेंजेस क्या करा है, चेंजेस ये करा है कि वेक्टर में हर पोजीशन को उसके नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया और फिर उस वेक्टर को सॉर्ट कर दिया। तो हुआ क्या है, तो हुआ कुछ ये है कि अगर किसी PI के लिए हमें पॉसिबल वैल्यूज पता है, मान लो 1 2 4 है। ठीक है, तो अब मेरे को मैक्सिमम के लिए ही निकालना है, लेकिन मैं मिनिमम वाला ही तरीका यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, इसको -1 -2 -4 करा और सॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया। अब पहले ये करा, फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, तो ये हो गया -4 -2 -1। तो अब मैं मिनिमम सीक्वेंस निकालने के ही तरीके को फॉलो करूंगा, तो मेरे को मैक्सिमम वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे करा है। तो अब ये चेंजेस करके मैंने इस वेक्टर को चेंज कर दिया सारी पोजीशंस को, और फिर मैंने सेम अप्लाई करा ये वाला तरीका। तो मैंने अभी को -n-1 से इनिशियलाइज करा, जो कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से करना था। तो और उसके बाद फिर m-1 से इटरेट करना चालू करा उल्टा, क्योंकि मैं सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट एलिमेंट को दूंगा सीक्वेंस के।
तो मैंने उसको सबसे बड़ी वैल्यू दे दी। फिर जो भी आया उसको मैंने सेव कर लिया मैक्स में, अपने मैक्स सीक्वेंस में, और उसके बाद अभी को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि अगली बार उससे बड़ी वैल्यू आए। उससे बड़ी आए क्योंकि अभी हमने नेगेटिव कर दिया है, तो हम सेम काम कर रहे हैं मिनिमम वाला। ठीक है, ये समझना। और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, हमारे पास दोनों सीक्वेंस आ गई थी, मैक्सिमम वाली भी मिनिमम वाली भी। तो हमने क्या करा, हर आई पे इटरेट करा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और डिफरेंस का जो मैक्सिमम है वो प्रिंट करवा दिया, बस। तो यही था, आसान कोड है, आप खुद ही इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।